हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अफजल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ। आप देख सकते हैं स्टोरी का नाम है द टेल ऑफ पीटर रैबिट, यानी पीटर रैबिट की कहानी। टेल का मतलब होता है स्टोरी। और आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि पीटर रैबिट की क्या कहानी है। वंस यानी एक बार, देयर वर 4 लिटिल रैबिट्स, फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर। ये 4 भाई हैं। एक बार देयर वर 4 लिटिल, यानी एक बार जो 4 रैबिट यानी 4 छोटे खरगोश थे, जिसका नाम था फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल और पीटर। ये 4 भाई थे। देयर का इस्तेमाल तब होता है जहाँ पे अनअवेलेबिलिटी हो सब्जेक्ट की। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसके जगह पे देयर का इस्तेमाल होता है। वन डे यानी एक दिन, मिसेस रैबिट said, children roam anywhere but never enter Mr. McGregor garden। यानी कि एक दिन मिसेस रैबिट यानी पीटर, ये चारों जो भाई हैं उनकी मदर है मिसेस रैबिट, उन्होंने कहा। से होता है, से का फर्स्ट फॉर्म, से का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया सेड, और ये सेंटेंस बना है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। से, सेड, सेड, सेड भी जो होता है वो थर्ड फॉर्म भी होता है। तो मिसेस रैबिट ने कहा, क्या कहा? चिल्ड्रन बच्चों, रोम यानी घूमो। रोम मतलब होता है घूमना, घूमो एनीवेयर कहीं भी, बट लेकिन नेवर एंटर मिस्टर मैकग्रेगर गार्डन, यानी कि कभी मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में मत जाना या मत एंटर करना। ये उनकी मदर ने कहा था, मिसेस रैबिट ने। द गार्डन वॉज फुल ऑफ वंडरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बट मिस्टर मैकग्रेगर वॉज अ डेंजरस मैन। अब आगे चलते हैं। द गार्डन वॉज फुल ऑफ वंडरफुल वेजिटेबल, यानी कि जो गार्डन था वो पूरी तरह से सब्जियों से और फ्रूट से यानी फलों से भरा हुआ था। लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर थे एक डेंजरस यानी कि खतरनाक आदमी थे। ही डिड नॉट लाइक ट्रेस पासिंग। आप देख सकते हैं डिड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ही डिड नॉट, और इसके साथ हमेशा डिड के साथ हमेशा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ही डिड नॉट लाइक ट्रेस पासिंग, यानी कि वो बिना अनुमति के एंट्री जो है उसको पसंद नहीं करते थे। ट्रेस पासिंग मतलब होता है कि बिना अनुमति के, बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के कहीं घुसना, कहीं जाना, तो वो उसे वो पसंद नहीं करते थे। वंस यानी एक बार, द 3 रैबिट्स वेंट टू कलेक्ट ब्लैकबेरीज, यानी एक बार 3 रैबिट्स यानी जो 4 भाई थे उसमें से 3 वेंट, गो वेंट गॉन, आप देख के समझ गए होंगे। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बना हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। एक बार 3 जो खरगोश थे वो गए, कहाँ गए? कलेक्ट करने के लिए ब्लैकबेरीज, शायद ही उनके गार्डन में होगा। बट देयर ब्रदर पीटर रैन स्ट्रेट इनटू मिस्टर मैकग्रेगर गार्डन, लेकिन उनका भाई पीटर रैन, गो, यहाँ पे देख सकते हैं आप, रन, रैन, रन, सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है वर्ब का, पास्ट इंडेफिनिट है। स्ट्रेट इनटू, स्ट्रेट है सीधा, वो मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में वो चला गया जहाँ की उसकी मदर ने मना किया था। ही एन्जॉयड ईटिंग लेटुसस, रेडिशेस एंड फ्रेंच बीन्स। ही एन्जॉयड यानी जो पीटर था उसने एन्जॉय किया, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। वर्ब का सेकंड फॉर्म ही एन्जॉयड, उसने एन्जॉय किया, खाने के लिए, क्या खाते हुए? लेटुसस, रेडिशेस, ये उसने, एंड फ्रेंच बीन, ये उसने खाते हुए एन्जॉय किया। सीइंग दिस, इसे देखते हुए, मिस्टर मैकग्रेगर शाउटेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, मिस्टर मैकग्रेगर ने चिल्लाए, मिस्टर मैकग्रेगर चिल्लाए, स्टॉप थीफ, रुको चोर, रुको चोर, स्टॉप थीफ। पीटर रैन ऑल ओवर द गार्डन क्रशिंग वेजिटेबल्स। पीटर, फिर आपका देख सकते हैं रैन लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। पीटर जो है वो दौड़ा, ऑल ओवर द गार्डन, पूरे गार्डन में दौड़ा। क्रशिंग वेजिटेबल यानी कि जो सब्जियां थी उसे क्रश करते हुए यानी उसे रौंदते हुए। ही देन रैन इनटू द टूल शेड एंड जम्प्ड इनटू अ कैन, यानी कि ही देन यानी वो तब, रन इनटू द टूल यानी कि भागा, कहाँ भागा?
टूल शेड यानी कि औज़ारों का जो बॉक्स था, टूल शेड, उसमें वहाँ भागा वो। टूल शेड यानी वहाँ जो औज़ार थे, वहाँ भागा। एंड टूल शेड यानी जो जहाँ पे औज़ार रखे हुए होते हैं, वहाँ भागा टूल शेड। एंड जंप्ड इनटू अ कैन, यानी और कूदा, कहाँ पे कूदा? कैन यानी बक्से में कूदा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है जंप्ड, तो यहाँ भी अब रैन लगा हुआ है। ही स्लिप्ड अंडर द गेट एंड रैन होम। ही स्लिप्ड यानी कि सब्जेक्ट वर्ब, सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट, वो स्लिप करते हुए, अंडर द गेट यानी कि गेट के नीचे से घुसते हुए, स्लिप करते हुए, और भागा होम यानी अपने घर पे वो भागा। ही स्लिप अंडर द गेट यानी गेट के नीचे से भागकर वो घर पहुंचा। फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड, मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सुपर। फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन जो टेल थे, हैड अ ब्रेड, उनके पास जो था, ये तीनों जो भाई हैं, इनके पास था क्या था? ब्रेड था, मिल्क था और ब्लैकबेरीज था फॉर सुपर। फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन के पास था क्या था? ब्रेड यानी कि ब्रेड था, मिल्क था और ब्लैकबेरीज थी फॉर सुपर यानी कि रात को खाने के लिए। ये इनके पास था, तीनों भाइयों के पास। बट पीटर फेल सिक, यानी कि वो जो पीटर था वो बीमार हो गया। आफ्टर हिज एडवेंचर एंड गॉट नथिंग एक्सेप्ट मेडिसिन, यानी जो इतना वो भागम भाग हुआ, इतना परेशान हुआ, उसके वजह से वो पीटर जो था वो बीमार हो गया। आप देख सकते हैं फॉल का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया फेल, और यहाँ पे ये जो फेल है इसका मतलब ये नहीं है वो कहीं से गिर गया है, ये दर्शा रहा है कि वो बीमार हुआ। इसलिए पीटर जो है बीमार हुआ, और आफ्टर हिज एडवेंचर यानी जो ये भागम भाग हुआ, जो ये उछल कूद किया उसने, उसके वजह से वो बीमार हुआ और उसे कुछ नहीं मिला एक्सेप्ट मेडिसिन, यानी मेडिसिन के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।